स्वागत है दोस्तों, टिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 4 जून के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेगा। 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपका 4 जून का होगा और 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो पिछले 6 मंथ का रहेगा और एक आपको लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई जो तूफान निसर्ग है उसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। यानी हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा जो तूफान जो निसर्ग आया है उसका जो नाम दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, और यह निसर्ग आया है कहाँ कहाँ में, तो ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र को प्रभावित किया, गुजरात को प्रभावित किया, दादर नगर हवेली को प्रभावित किया और दमन द्वीप को। ये सबको प्रभावित करने वाला जो चक्रवात है वो कौन सा है, तो निसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, यह भारत के किस तट पे आया, तो ध्यान रखिएगा यह पश्चिमी भारत में आया है। पूर्वी भारत में हाल ही में एक तूफान आया था अम्फान। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नामकरण की अगर चर्चा किया जाएगा कि इसका नामकरण किसने किया था, तो थाईलैंड के द्वारा अम्फान चक्रवात जो था इसका जो नामकरण किया था वो किसने किया था, थाईलैंड किया था। निसर्ग की अगर बात किया जाएगा तो किसने किया था, बांग्लादेश किया है। ध्यान रखिएगा। अब ऐसा जो नाम रखने की प्रक्रिया है इसका प्रारंभ जो कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा यह 1953 में प्रारंभ हुआ था, नाम रखने की प्रारंभ जो हुआ था। लेकिन हिंद महासागर के जो क्षेत्र में है, यानी हिंद महासागर के जो आसपास में जो देशों का जो समूह है वो 2004 में इसको प्रारंभ किए। ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र में 2004 से प्रारंभ हुआ है और ये रखता है कौन, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल की पहल पे इसको रखा जाता है इसका नाम। तो क्या होगा, यानी निसर्ग जो नाम दिया गया है वो किस देश के द्वारा दिया गया, तो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय का नया सचिव के रूप में बनाया गया है। अब यहाँ पे बात इस्पात मंत्रालय की आई है तो इस्पात मंत्री अभी हैं कौन, ध्यान रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भारत के इस्पात। और भी जो नए सचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा गिरधर अरमाने जी हैं जो किस चीज का नियुक्त किया गया सचिव, तो ध्यान रखिएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव नियुक्त किया गया इनको, यानी सड़क परिवहन राजमार्ग जो सचिव नियुक्त किया गया है गिरधर अरमाने। उनके बाद अजय तिर्की, तो अजय तिर्की साहब को नियुक्त किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। उसके बाद अरविंद कुमार सिंह है, अरविंद कुमार सिंह को MSME मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। क्या, तो MSME का मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। उसके बाद प्रदीप कुमार त्रिपाठी, तो इनको नियुक्त किया गया इस्पात मंत्रालय का नया सचिव। तो ये सब सचिव नियुक्त किए गए हैं जो हाल फिलहाल में है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि G7 में किस देश को शामिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जो प्रस्ताव था उसको कनाडा और यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने खारिज कर दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। यानी हाल ही में कनाडा और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने खारिज कर दिया है कौन सा देश को शामिल नहीं होने के लिए, तो रूस को। यानी ये दोनों देश जो है वो क्या चाह रहा है कि रूस शामिल न हो इसमें, क्योंकि आप सभी को पता है कि रूस को हटाया गया था वर्ष 2014 में। कल ही मैंने बताया था कि वर्ष 2014 में जब क्रीमिया पर आक्रमण किया था रूस, उसके बाद इसको क्या किया गया था, तो G7 जो ग्रुप था, यानी पहले G8 हुआ करता था, इससे बाहर कर दिया गया। उसके बाद G7 यह संस्था बना है। अब यहाँ पे फिर से कुछ देशों को जोड़ने के लिए, यानी रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें 3 देशों को करीब करीब शामिल होना तय है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया पे किसी भी देश को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रूस पे आपत्ति है। और यूके ने यह बात बताया भी है कि मैं अगर यह शामिल होता है तो मैं वीटो पावर का भी प्रयोग करूँगा, समझे, वीटो पावर का प्रयोग करने के लिए भी कहा है। तो अब देखिए यह G10 जो
G7 है इसको G10 बनने की उम्मीद अधिक हो रही है। यानी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर कनाडा और यूके ने एतराज जारी करते हुए रूस को बाहर करने का निर्णय लिया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है। बताइएगा किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी WHO के द्वारा, यानी सी टैप लॉन्च किया गया है। सी टैप लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो WHO के द्वारा। अब ये सी टैप है क्या, तो ध्यान रखिएगा सी टैप का पूरा नाम क्या होता है, तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल होता है। क्या होता है, तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल होता है। अब बात यहाँ पे आई है WHO का, तो ध्यान रखिएगा WHO का स्थापना की अगर बात किया है तो कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुख्यालय की अगर इसका बात किया जाएगा तो मुख्यालय कहाँ में, जिनेवा में है। इसका अगर हेड की अगर बात किया जाएगा तो टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस है। ध्यान रखिएगा। अब WHO से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर क्या रहा कि WHO से हाल ही में अपना सदस्यता त्याग करने की घोषणा किया, वो किसने किया, तो अमेरिका ने किया गया है। अमेरिका के द्वारा किया गया घोषणा, क्योंकि कोविड-19 में अमेरिका इस पे यानी आरोप लगाया है WHO पे कि चीन का तरफदारी कर रहा है, इस वजह से बाहर होने का फैसला लिया है। उसके बाद ओपन स्काई पॉलिसी से भी बाहर होने का फैसला लिया है अमेरिका में। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी WHO हाल ही में सुनिश्चित किया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व साइकिल दिवस के रूप में, यानी वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में कब मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा यानी वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में जो मनाया गया है वो 3 जून को मनाया गया है। ध्यान दीजिएगा कब मनाया गया, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया है। अब यह जो मनाया कब से जा रहा था, UNO के द्वारा इसको जो घोषणा किया गया है वो कब से, तो 3 जून 2018 के बाद। ध्यान रखिएगा 3 जून 2018 से इसको प्रारंभ किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह जो बाइसिकल यानी जो साइकिल पे जो अधिक साइकिल दिवस पे जोर दिया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो इससे क्या होता है, तो साइकिल चलाने से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है। और इसको कहा जाता है कि प्रतिदिन 20 मिनट अगर साइकिल अगर चलाया जाए तो क्या होगा, तो एनर्जी बूस्ट होता है। साइकिल चलाने से क्या होता है, तो एनर्जी बूस्ट होता है। तो इसको जो हाल ही में जो मनाया गया वो कब मनाया गया, तो 3 जून को मनाया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधक इकाई विकसित किया है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO। यानी हाल ही में DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधक इकाई का यानी विकसित किया है। यानी कौन, तो DRDO। अब ध्यान दीजिएगा कि यह विकसित किस लिए किया गया है, तो जो डॉक्टर का जो इक्विपमेंट होता है, डॉक्टर का जो सामान होता है, उसको क्या करने के लिए, तो कीटाणु रहित बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे बात DRDO की आई है, तो DRDO का पूरा नाम क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ में है, तो नई दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है, तो ध्यान रखिएगा बालस्य मूलम विज्ञानम। इसका अभी अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा G सतीश रेड्डी है अभी DRDO के। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन पोर्टल की शुरुआत की है, बताइएगा। यानी 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यानी 7वां नंबर क्वेश्चन का नरेंद्र मोदी होंगे आंसर। तो ध्यान रखिएगा यानी MSME को सशक्त बनाने के लिए जो चैंपियन पोर्टल जो प्रारंभ किया गया है वो किनके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए कि जो चैंपियन का पूरा नाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा क्रिएशन एंड हार्मोनी एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है, तो क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ होता है इसका पूरा नाम चैंपियन का। अब ध्यान रखिएगा कि यह बनाया गया किस लिए, तो ध्यान रखिएगा कि MSME से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसको बनाया गया, यानी इसको सशक्त बनाया गया है। किस लिए, तो MSME से संबंधी जो प्रॉब्लम होगा उसको सोल्व करने के लिए चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, तो किरण रिजिजू, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किरण रिजिजू के द्वारा हाल ही में यह प्रारंभ किया गया और यह किस लिए प्रारंभ किया गया, तो ऑनलाइन एथलीटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो प्रशिक्षण दिया जाएगा एथलीटों को वह कैसा दिया जाएगा, तो ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हैं किरण रिजिजू और यह क्या है, तो वर्तमान में खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी हाल ही में जो ई पाठशाला जो कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया है वो किसने किया, तो किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिहाइंड द मास्क नामक जो पुस्तक लिखा गया है, तो ध्यान रखिए सर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी मोहम्मद अब्दुल मन्नान। किसके द्वारा, मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा हाल ही में जो पुस्तक लिखा गया है वो कौन सा है, तो कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखा गया है। इसमें कोविड-19 का जो जितना भी जो जानकारी है वो इसमें साझा किया गया है। तो ये कोविड-19 से संबंधित पुस्तक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में AESI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ध्यान रखिएगा AESI का जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया, तो संजीव घुटेरिया को चुना गया। किसे चुना गया, संजीव घुटेरिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान रखिएगा कि AESI का पूरा नाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका पूरा नाम एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है, तो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया होता है। अब यहाँ पे अध्यक्ष की बात आई है तो और भी अध्यक्ष को देख लेते हैं। ये जो अरुण सिंघल जी हैं इनको हाल ही में अध्यक्ष चुना गया किसी का, तो FSSI का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद अनीता कोटवानी है, तो अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। उसके बाद रविंदर सिंह है, तो रविंदर सिंह को PFC का नया CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सभी हाल ही में नियुक्ति किया गया। और उसके बाद आए कौन, तो संजीव घुटेरिया को AESI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको रिवीजन क्वेश्चन है, यहाँ से 10 नंबर से लेकर के यानी 11 से 15 क्वेश्चन के बीच में जो आपको मिला है वो क्या है, रिवीजन क्वेश्चन के रूप में आपको रिवीजन करने के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में ओला ने किस शहर में टैक्सी व्यवसाय की शुरुआत किया है, तो हाल ही में जो ओला है वो किस शहर में टैक्सी व्यवसाय शुरुआत किया, तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी लंदन में हाल ही में प्रारंभ किया गया है। ओला ने अपना जो टैक्सी विस्तार किया है वो लंदन में किया है। ओला का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा ओला का जो स्थापना हुआ था 2010 में इसका स्थापना हुआ ओला कैब का। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस हाईकोर्ट ने जानवरों को जो जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है, कौन सा ऐसा राज्य है जो जानवरों को जीवित व्यक्ति के स्वरूप दर्जा दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा, यानी हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में दिया गया है। और कुछ समय पहले उत्तराखंड के सरकार का भी द्वारा दिया गया था। तो हरियाणा उत्तराखंड भी ऑप्शन में रहेगा, तो उत्तराखंड को भी हम लोग लगा सकते हैं। तो क्या होगा, हरियाणा ने हाल ही में दिया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी हाल ही में जयपुर को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा जयपुर को हाल ही में शामिल किया गया। जयपुर से पहले कुछ समय पहले अहमदाबाद को भी शामिल किया गया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को के विश्व धरोहर जो सूची है उसमें शामिल किया गया जयपुर को, यानी सिटी में। और उसके बाद अहमदाबाद को पहले शामिल किया गया था और हाल ही में किसको शामिल किया गया, तो जयपुर को शामिल किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला डिजाइन विकास केंद्र कहाँ शुरू किया गया है, ऑप्शन ए सूरत। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सूरत होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी हाल ही में जो डिजाइन विकसित किया गया विकास कार्यक्रम वो कहाँ में, तो सूरत है। सूरत कहाँ में पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला डिजाइन विकास जो केंद्र स्थापित किया गया वो कहाँ में, तो सूरत गुजरात में स्थापित किया गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2020 से हवाई जहाज के जो टिकट हैं उस पर ग्रीन टैक्स को लगाने का फैसला किया है। कौन ऐसा देश है जो वर्ष 2020 से हवाई जहाज पर ग्रीन टिकट लगाने का फैसला लिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। ध्यान दीजिएगा, यानी फ्रांस ने हाल ही में यह फैसला लिया है कि
क्या लगाने के लिए, तो ग्रीन टैक्स लगाने के लिए फैसला लिया है। और किस चीज़ पे, तो हवाई जहाज के टिकटों पे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस के द्वारा। अब यह ध्यान दीजिएगा, यह कल का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो कल का क्वेश्चन क्या था कि वर्तमान भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि बहुत सारे आंसर आप लोग की तरफ से सही भी आया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कौन, तो अरविंद गणपत सावंत हैं, जो क्या है, तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। उसके बाद हम सभी ऑप्शन को देखते हैं। अर्जुन मुंडा जी का अगर देखा जाए तो अर्जुन मुंडा क्या है, तो जनजातीय मंत्री हैं। उसके बाद थावर चंद गहलोत की अगर बात किया जाएगा तो थावर चंद गहलोत क्या है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। उसके बाद गिरिराज सिंह को अगर देखा जाए तो केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह है। अब देखिए आज का हम लोग होमवर्क का क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी लोग, आप लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में जाकर के जरूर इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जाकर के दीजिएगा। सभी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन के बारे में आप लोग को पता रहे, तो ए बी सी डी जितना भी ऑप्शन है सभी के बारे में आप लोग कुछ न कुछ बताइए। जैसे ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है तो सभी को बताइए कि कौन कौन सा चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है। तो इस प्रकार से आप लोग सभी लोग जवाब दीजिएगा। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है पीडीएफ, तो आप वहां से लिंक करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं उसको। तो धन्यवाद, जय हिंद। तो अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपका जो मेरा वीडियो आते रहे उसका सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।